देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इन राज्यों में मतदान 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक अलग अलग तारीखों में होंगे, जबकि सभी राज्यों के चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। उसी दिन छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान संपन्न होगा। उसके बाद 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक ही चरण में मतदान संपन्न होगा। इसी दिन छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को एक चरण में मतदान संपन्न होंगे। यानी छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों में एक ही चरण में मतदान पूरा होगा। आपको बता दें कि पिछली बार भी छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान संपन्न हुए थे। We start with from the Mizoram. The date of poll will be 7th November. In case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November. जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन विधायकों के बगावती तेवरों के चलते मार्च 2020 में भाजपा ने सरकार बना ली। हालांकि विभिन्न ओपिनियन पोल्स के अनुसार अब की बार यहां कांग्रेस की जीत के अनुमान जताए गए हैं। वहीं बात करें राजस्थान की, तो यहां पिछले चुनाव में भी सरकार बदलने की परंपरा जारी रही, जिसके चलते कांग्रेस ने सरकार बना ली। अब की बार भी कांग्रेस यहां जीत दोहराने के दावे कर रही है। हालांकि कई सर्वे की माने तो राज्य में भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर होने के आसार हैं। इसके अलावा हिंदी पट्टी के ही एक और राज्य छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने भाजपा को हराते हुए सरकार बनाई थी। इस बार भी सीएम भूपेश बघेल जीत के प्रति काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम की, तो यहाँ 2018 में क्षेत्रीय दल मिजो नेशनल फ्रंट ने भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई थी और जोरामथंगा राज्य के सीएम बने थे। इस बार मिजोरम का ही पड़ोसी राज्य मणिपुर हिंसा की आग में झुलसा हुआ है। ऐसे में यहाँ भाजपा को नुकसान पहुंचने के भी आसार जताए जा सकते हैं। हालांकि इसके भी पूरे आसार हैं कि भाजपा चुनाव क्षेत्रीय दल के गठबंधन से ही लड़ेगी। वहीं दक्षिणी राज्य तेलंगाना में इस बार कांग्रेस और बीआरएस में सीधी टक्कर होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। पिछली बार जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, उसके बाद से ही कांग्रेस के बड़े नेता लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस मौजूदा सत्तासीन दल बीआरएस पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है। हालांकि इसका फायदा उसे मिलता है या नहीं, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। वहीं राज्य में बीजेपी अपनी सियासी जमीन तलाशना चाहती है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। आगे आने वाले दिनों में सभी राज्यों में चुनाव प्रचार का शोर भी तेज हो जाएगा। सभी दल सत्ता पाने के लिए जोर आजमाइश करते दिखने वाले हैं। स्पेशल रिपोर्ट खबर ज्ञान।